भगवान लकुलिश जी को, गुरुदेव पूज्य प्रीतम मुनि जी के पावन चरणों में नमन। सभी आत्मीय जनों को सस्नेह ओम जय भगवान। हमारे धर्म शास्त्रों में जीवात्मा के कल्याण हेतु नाना प्रकार के व्रत, उपवास, जप, तप, व्रत, त्योहार, यज्ञ, याग आदि का वर्णन किया है, जिसके आचरण द्वारा जीवात्मा अनेक पुण्य कर्मों को अर्जित कर सकती है। उन धर्म अनुष्ठानों के अंतर्गत आज के धर्म सत्संग में मैं आपको माघ स्नान के महत्व के बारे में समझाऊंगी। माघ मास हिंदू पंचांग का 11वां महीना है, जिसका प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। इसीलिए माघ के प्रत्येक दिन जप, तप, दान, होम हवन के महत्व के साथ साथ स्नान का विशेष महत्व दर्शाया गया है। माघ मास के दौरान अनेकों श्रद्धालु पवित्र तीर्थ धाम पर, पवित्र नदियों के तट पर कल्पवास करते हैं। जप, तप, व्रत, यज्ञ आदि का अनुष्ठान धारण करके वहाँ निवास करते हैं। शास्त्र में कहा है, माघे निमग्नाः सलिले शुषिते विमुक्त पापा स्त्रिदिवम विमुक्ति। पद्म पुराण में माघ मास के स्नान की महिमा दर्शाते हुए उत्तरखंड में वशिष्ठ मुनि और दिलीप राजा का एक संवाद आता है। वशिष्ठ मुनि दिलीप राजा से कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य नित्य ब्राह्म मुहूर्त में किसी तीर्थ स्थान में, पवित्र नदी में, जलाशय में या जलकुंड में स्नान करता है, वह अपने माता एवं पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करता है एवं मृत्यु के पश्चात स्वयं ऊर्ध्व लोकों में गमन करता है। यदि माघ मास में प्रतिदिन पवित्र तीर्थ में या नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो केवल 3 दिन प्रयागराज में स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्णय सिंधु में कहा है कि 3 दिन भी संभव नहीं है, तो 1 दिन भी तीर्थ स्थान में या पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करने से हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। माघ मास के स्नान की महिमा का वर्णन करते हुए पुराण में कहा है कि यदि किसी तीर्थ स्थान, जलाशय, पवित्र नदी में भी स्नान संभव नहीं है, तो प्रतिदिन आप जहाँ पर भी है वहाँ पर नित्य प्रातः सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में यदि आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, तब भी आप माघ मास के स्नान के पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि माघ मास के दौरान पृथ्वी के समस्त जल स्रोत स्वतः ही पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आप माघ मास में जहाँ पर भी है अपने आसपास के जल स्रोत में, नदी, जलाशय, कुंड या कुएं के जल से, झरने के जल से आप स्नान करें और पुण्य फल प्राप्त करें। माघ मास में किए हुए स्नान की महिमा का महत्व दर्शाते हुए पद्म पुराण में एक कथा आती है। वह कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। प्राचीन समय में रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि हुए, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कुत्स ऋषि बड़े ही तपस्वी, धर्मपरायण एवं निष्पाप थे। कुत्स ऋषि का विवाह कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या से हुआ था, जिससे उनका वत्स नाम का एक पुत्र हुआ था। वत्स कुमार बड़ा ही तेजस्वी, तपस्वी और ज्ञानी जीवात्मा था। वत्स कुमार बड़े होकर सदैव ही तपश्चर्या में निमग्न रहने लगे। उन्होंने पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी पर अपना निवास बनाया और लगातार 3 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान धारण कर तपश्चर्या में रत रहने लगे। लगातार 3 वर्षों तक माघ मास में कावेरी नदी में प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल में स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करते और वहीं पर
लंबे समय तक समाधि में स्थित हो जाते। 3 वर्षों तक माघ मास में स्नान के पुण्य फल से उनका अंतःकरण कामना विहीन और निश्चल हो गया। भगवान विष्णु वत्स कुमार के कठोर व्रत अनुष्ठान से संतुष्ट हुए और एक दिन उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महाप्राज्ञ मृगशृंग, मैं तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से संतुष्ट हूँ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यूँ कहकर भगवान ने अपना वरद हस्त वत्स कुमार के मस्तक पर स्थापित किया, जिससे वह समाधि से विरत हो गए। अपने सामने भगवान विष्णु को खड़ा देखकर वत्स कुमार त्वरित अपने आसन से खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर भगवान जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। भाव विभोर होकर उन्हें बारंबार नमन करने लगे। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने कहा कि हे मृगशृंग, तुमने अपनी कठोर तपश्चर्या से एवं माघ स्नान के पुण्य फल से मुझे प्रसन्न किया है। तुमने जिस प्रकार ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके ऋषियों को प्रसन्न किया है, अब उसी प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करके देवताओं को एवं पुत्र प्राप्त करके पितरुओं को प्रसन्न करो। इसी में मेरा संतोष है। मेरे आशीर्वाद से तुम अगले जन्म में ब्रह्मा के महाज्ञानी पुत्र ऋभु के नाम से जन्म लोगे और अपने शिष्य निनाद को वेद ज्ञान प्रदान करके परम धाम को प्राप्त होगे। वत्स कुमार ने हाथ जोड़कर भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया और कहा, आपके संतोष एवं प्रसन्नता के लिए मैं गृहस्थ धर्म का अंगीकार करूंगा, जिससे मेरे पितृ और देवता दोनों ही प्रसन्न होंगे। वत्स कुमार ने भगवान से प्रश्न पूछते हुए कहा कि भगवान, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स कुमार हूँ, फिर आपने मुझे मृगशृंग नाम से क्यों संबोधित किया? भगवान ने कहा, वत्स, जब तुम इस कल्याण सरोवर के तट पर समाधि में रत रहते थे, तब मृगों के झुंड निर्भयतापूर्वक यहाँ विचरते और तुम्हारे शरीर से अपने सींग रगड़ते थे। इसीलिए श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहकर संबोधित करते थे। मेरे आशीर्वाद से आज से तुम्हें सभी लोग मृगशृंग के नाम से जानेंगे। इस प्रकार के संवाद के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु आज्ञा पाकर जब मृगशृंग घर पर लौटे, तब माता पिता को प्रणाम करके शब्द सह सारा वृतांत कह सुनाया। माता पिता प्रसन्न और गर्वान्वित हुए और अंतर मन से आशीर्वाद दिया। कुछ समय के पश्चात मृगशृंग मुनि का विवाह उचथ्य मुनि की कन्या सुवृत्ता से हुआ। भली प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, माता पिता और गुरु की सेवा करते हुए मृगशृंग मुनि और उनकी पत्नी सुवृत्ता धर्ममय जीवन व्यतीत करने लगे। गुरुदेव पूज्य प्रीतम मुनि जी ने अपने प्रवचनों में कई बार हमें उपदेशित करते हुए माता पिता और गुरु की सेवा का महत्व समझाया है। गुरुदेव कहते हैं कि शास्त्र में कहा है, जो एकनिष्ठ होकर माता की सेवा करता है, उन्हें पृथ्वी माता की सेवा के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, और जो एकनिष्ठ होकर पिता की सेवा करता है, उन्हें प्रजापति ब्रह्मा की सेवा के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मृगशृंग मुनि और उनकी पत्नी सुवृत्ता भी शास्त्र अनुसार माता पिता की सेवा में रत रहने लगे। कुछ वर्षों उपरांत मृगशृंग ऋषि की पत्नी सुवृत्ता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक यशस्वी, मेधावी एवं अग्नि के समान तेजस्वी था। मृगशृंग मुनि का बालक जब बाल क्रीड़ाओं में निमग्न रहता, तब मृगों का झुंड निर्भयता से उसके आसपास विहार करता और बालक के शरीर के साथ कंडूयन करते। कंडूयन यानी कि अपने शरीर की खुजली मिटाते। इसीलिए मृगशृंग मुनि ने बालक का नाम
मृकंडु रखा। मृकंडु बालक बड़ा ही मेधावी और तपश्चर्या में रत रहने वाला था। भगवान के आदेश अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान करके देवताओं को एवं संतान की प्राप्ति करके पितरों को तृप्ति देने के पश्चात जीवन के अंतिम वर्षों में मृगशृंग मुनि ने संन्यास धर्म का अंगीकार किया। केवल पत्तों का आहार ग्रहण करके कठोर तपश्चर्या में रत रहते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। भगवान के वरदान अनुसार मृगशृंग ऋषि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और वहाँ पर कई कल्प सुखमय व्यतीत करने के बाद पुनः श्वेत वाराह कल्प में ब्रह्मा जी के पुत्र जीवन मुक्त ऋभु मुनि के नाम से पुनः जन्म हुआ और अपने शिष्य निदात को वेद ज्ञान प्रदान किया और जीवन मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त किया। माघ मास के पुण्य फल से ही वत्स कुमार मृगशृंग ऋषि बने और मृगशृंग ऋषि बनकर परम धाम को प्राप्त हो गए और उन्हीं की पीढ़ी में आगे जाकर महामृत्युंजय मंत्र के जन्मदाता मार्कंडेय मुनि का जन्म हुआ। आपने इस सत्संग के माध्यम से माघ मास में स्नान के महत्व को समझा और विध विध शास्त्रों में और पुराणों में उसका क्या महत्व समझाया गया है यह भी जाना। शास्त्र में वर्णित विध विध प्रकार के व्रत अनुष्ठानों का अवश्य ही हमें निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, जिसके कारण हम धर्ममय जीवन व्यतीत कर सकते हैं और धर्म अनुष्ठान का पालन करते हुए सात्विकता को धारण करते हुए प्रभु प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। ओम जय भगवान।